minister authorized the shooting of our students, sir. बोला है कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है। आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। ये घुस के जाते हैं उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं, आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। क्या है, सुनना नहीं है? चुप करो। प्लीज प्लीज Where is the होम मिनिस्टर? अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल करूं, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। नीट पेपर लीक पर हुए आंदोलन के बाद सरकार की तरफ से पेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में आखिरकार पास हो गया 9 घंटे की बहस के बाद। इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक पास हो गया। इसके अलावा संसद में क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर क्या आरोप लगाया कि सदन में हंगामा हो गया? क्यों भड़की कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को किस बात पर घेरा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों लोकतंत्र को खतरे में बताया? और नेता सदन जेपी नड्डा ने क्यों इमरजेंसी का जिक्र राज्यसभा में किया? सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे 9 घंटे की बहस के बाद एंटी पेपर लीक जो अमेंडमेंट बिल था वो पास हुआ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप देख रहे हैं संसद से जुड़ा हमारा रोजाना का शो संसद की बात। कल की तरह आज भी लोकसभा शोर शराबे और हंगामे के बीच शुरू हुई। सदन शुरू होते ही सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सबको समझाने की कोशिश की, पर जब सांसद नहीं माने तो उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माने आज भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। जहां आपके मुद्दे उठते हैं, जहां हमारे आपकी जनता के मुद्दे उठने थे, वो नहीं चल सका। प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई मान्य सदस्य मेरे पास आए। आप मान्य सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शोर शराबे और हंगामे के बीच एक बार फिर शुरू हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके बाद पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा शुरू हुई। पूर्णिया बिहार से सांसद पप्पू यादव ने बिल पर चर्चा करते हुए एनटीए की कार्यप्रणाली, पेपर लीक विवाद और शिक्षा प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। साथ ही परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों का सुझाव भी दिया। चर्चा के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों एक दागी अधिकारी को बार बार प्रमोशन देकर एनटीए जैसी संस्था का पदाधिकारी बनाया गया। देखिए, 18 में एनटीए को लाया गया, उसके पहले वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन में ये बड़े पदों पर थे। हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी किया, फिर ये गिल्टी हुए। गिल्टी के बाद इनका प्रमोशन करके यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया। फिर यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुए, फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार बार इनको दुनिया के बड़े पदों पर रख दिया जाता है। पप्पू यादव के बाद नागौर राजस्थान से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले 20 छात्रों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने छात्रों के नीट पेपर लीक के खिलाफ किए प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने पेपर लीक के साथ साथ ओएमआर शीट घोटाले का मुद्दा भी सदन में उठाया। चर्चा के दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में जैसे हालात हैं, हो सकता है यूपीएससी का पेपर भी लीक हो जाए। देखिए, बहुत से ऐसे एग्जाम थे जिनके पेपर लीक हुए। यूपीएससी पे बहुत बड़ा भरोसा देश का छात्र करता है, लेकिन अब तो लगता है
अगर यही हालात बने रहे तो अगले पेपर लीक का अपन इंतजार करें कि यूपीएससी का पेपर लीक कब हो। इसके बाद चर्चा के लिए आए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। चर्चा की शुरुआत में उन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि उनकी वजह से देश का भविष्य सुरक्षित है। चर्चा के दौरान उन्होंने 18 साल की छात्रा का हवाला देते हुए 3 कैटेगरी का जिक्र किया। पहला स्टूडेंट, दूसरा इडियट, तीसरा अंधभक्त। राहुल गांधी की बार बार सदन में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने इसे असंसदीय बताते हुए इस पर आपत्ति जताई। देखिए। Who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, हंगामे के बाद भी जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं माने और सदन में बार बार इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग करते रहे तो इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भड़क गए। उन्होंने पार्लियामेंट की रूल बुक का हवाला देते हुए कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं वो अनपार्लियामेंट्री और ये गलत है। सुनिए। वो गलत इस्तेमाल किया, आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का किताब है और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। हंगामा शांत होने के बाद राहुल गांधी ने पेपर लीक पर बोलते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा प्रणाली पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और उसे आरएसएस ही चला रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रहलाद जोशी असली शिक्षा मंत्री है ही नहीं और ना ही वो शिक्षा मंत्रालय चला रहे हैं, बल्कि शिक्षा मंत्रालय तो वहां बैठा एक ओएसडी माने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी चला रहा है। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री डर के कारण सदन में नहीं आए। उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने ही आंदोलन कर रहे छात्रों को गोली मारने का आदेश दिया था। उनके इस बयान पर सदन में हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया। देखिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. गृह मंत्री पर लगाए उनके इस आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री एक बार फिर से भड़के। उन्होंने कहा कि आप कैसे बिना किसी सबूत के गृह मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लगा सकते हैं। आपने जो आरोप लगाया उसको सदन में साबित करिए। साथ ही उन्होंने आपत्ति जताई, कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए। नहीं है सर, अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है।
ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृह मंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकता है, आप कैसे बोल सकते हैं? इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2:30 बजे सदन एक बार फिर से शुरू हुआ मगर चल नहीं सका। सदन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आधे घंटे के ब्रेक के बाद लोकसभा फिर शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते वक्त एलओपी राहुल गांधी के सदन में दिए बयान की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने उन पर तंज कसते हुए कहा कि शुरू में तो वो इस आंदोलन से जुड़ना नहीं चाह रहे थे, मगर आंदोलन बढ़ता देख उन्हें एमआईए और फोमो हो गया, इसलिए वो पीएम आवास के बाहर पहुंच गए। देखिए, आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में एमआईए हो गया। एमआईए मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। सदन में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 150 बार हुए पेपर लीक से 750 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की आबादी ही 8 बिलियन माने 800 करोड़ है, तो 750 करोड़ बच्चे कहां से आ गए। उनके इस बयान को उन्होंने मनगढ़ंत बताया। देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 टाइम्स द पेपर लीक हैपेंड व्हिच अफेक्टेड 750 करोड़ चिल्ड्रन। I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया, या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 ध्वनि मत से लोकसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित भी कर दी गई। देखिए, प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा के बाद अब आपको संसद के थोड़ा बाहर लिए चलते हैं, जहां भी राजनीति गरमाई रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि सदन के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया, इस पर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि सरकार विपक्ष की बात से डरती है, इसलिए उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, ये जो सरकार है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। ये लोग डरते हैं, विपक्ष की बात से डरते हैं। जब सदन नहीं चल रहा था तो तय ये हुआ था कि एट्रोसिटीज़ पे हम अपनी बात रखेंगे, सबको पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। आज आप सबने
ने देखा जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे थे उनको बोलने नहीं दिया गया, जानबूझकर इन लोगों ने हंगामा क्रिएट किया और उनको बोलने नहीं दिया। उसके साथ ही अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था वो भी काटा गया। तय कुछ हुआ था लेकिन अपनी बात पर यह सरकार कभी पूरी नहीं उतरती है। आज भी इन्होंने ऐसा ही किया और पता नहीं किस बात से अमित शाह जी इतना डर गए हैं होम मिनिस्टर की, वो आ ही नहीं रहे हैं, ना सदन में आए हैं। जिनका इतना भौकाल था अब वो सदन में आने से भी कतरा रहे हैं, जवाबदेही के लिए भी कतरा रहे हैं। तो हमारा एक सवाल है कि जो लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता हुई, उसके आदेश दिए किसने? ये जवाब विपक्ष पूछना चाहती है और इसका जवाब हम लेना चाहते हैं इस सरकार से। और ये सरकार डर गई है और इन्हें दिख गया है कि इनका टाइम खत्म हो गया है और अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में नियम कानून का उल्लंघन करना उनकी आदत बन गई है। उनको गृह मंत्री और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली माफी तो राहुल गांधी जी को देश के युवाओं से मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और अगर अपने लिए इडियट बोला है तो दूसरा, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना, ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। राहुल के रूल्स एंड प्रोसीजर्स का उल्लंघन करना आदत बन गई है और किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना, ये भी उनकी आदत बन गई है। केवल सुर्खियां बटोरना और जैसा बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं, आज सदन का दुरुपयोग किया गया। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। अब चलते हैं राज्यसभा के अंदर, जहां आज सदन चला भी और कामकाज भी हुआ। अच्छी बात है। राज्यसभा की शुरुआत भी हंगामे और शोर शराबे के बीच हुई। हालांकि सीपीआईएम केरल से सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने सीपीआईएम के हेडक्वार्टर एकेजी भवन में पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के वक्त पुलिस बिना वर्दी और बिना वारंट के वहां गई थी। इस पर उन्होंने गृह मंत्री से जवाब मांगा। देखिए, दिस इज अ बाइपार्टिसन इश्यू। आई हैव नो प्रॉब्लम इन दिल्ली पुलिस। I have no problem Delhi police have. Sir, the shocking thing is that they came without uniform. Now you conclude. Sir, now you 1997 Act, SOP of Delhi police. The Delhi police has to be identified. My demand is that they want to scare, send the fear across the youngsters. Now you conclude. Now I want a statement from the Honorable Home Minister. जॉन ब्रिटास के मुद्दे को उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में पुलिस बिना वर्दी के घुस जाए, ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में ना तो लोग सुरक्षित हैं और ना ही लोकतंत्र सुरक्षित है। उनकी इस बात पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। Now, madam, I know why you are recommending. I know LOP very well. Why you are recommending? I am doing it. Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking. Who asked them to go there? Now, Who ordered?
उनके इस आरोप का जवाब देते हुए नेता सदन जेपी नड्डा ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि छात्र कार्यकर्ताओं को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी 2 बार क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया था। देखिए, A very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bittas, it is a normal situation. A student activist has to face and those who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. इसके बाद सदन में हंगामा तेज हो गया और सदन में कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे राज्यसभा एक बार फिर शुरू हुई, मगर चल नहीं सकी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिस पर वो भड़कते हुए बोले कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो बुलाओ होम मिनिस्टर को, वो छात्रों पर गोली चलवाता है। इसके बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया, जिस वजह से सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए माहौल। It is a nationally important question that we need to raise on malnutrition. क्या है? सुनना नहीं है? चुप करो। Please. Where is the home minister? अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल कर रही हूँ, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the home minister? सवाल इस बात की है, बच्चों पे गोली चलाते हैं आप लोग। होम मिनिस्टर सदन में लाओ उसको, पहले उसको बुलाओ। होम मिनिस्टर सदन में आओ। The house is adjourned to meet at 2 o'clock. 2 बजे राज्यसभा शोर शराबे और हंगामे के बीच शुरू हुई। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के सदन में आने की मांग करता रहा। विपक्ष की मांग खारिज करते हुए उपसभापति ने राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू की, जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान करना आपराधिक अपराध बनाया जाने का प्रावधान है। चर्चा के दौरान विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। चर्चा के दौरान बिहार से आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। सुनिए। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। सुभाष बाबू को नेहरू जी के समक्ष खड़ा किया। क्या कर रहे हैं हम? रेवरेंस कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड। और आखिरी टिप्पणी करता हूं सर, हमने विद्यार्थी जीवन में, नड्डा साहब यहां आए, हम नारा लगाते थे वंदे मातरम, कर ले थोड़ी शर्म, वंदे मातरम। क्या ये इंसल्ट होगा? क्या ये इंसल्ट होगा? मैं युवाओं के भी हाथ पे पूछ रहा हूं, वंदे मातरम, कर लो थोड़ी शर्म। बिल पर चर्चा करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का 1930 में अपने स्वयंसेवकों को लिखे एक पत्र का जिक्र किया, जिस पर उपसभापति ने टोकते हुए बिल पर बोलने को कहा। इसके बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत माता की जय जयकार करते हैं और आप दिल्ली में भारत माता की बेटियों के सिर तोड़ते हैं। देखिए, जो और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम हम भी लगाते हैं, नहीं बोलते। सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में। आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर कह रहे हो तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज मैं बात पर बोलिए। मैं
चर्चा के बाद राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक की ध्वनिमत से उसको पारित कर दिया गया राज्यसभा में। कुल मिलाकर आज संसद के दोनों सदनों में काम हुआ, चर्चा हुई, मगर हंगामा और बहस भी जोरदार तरीके से हुई। जिन दो बिलों पर आज सारे देश की नजरें थीं, वो आज संसद में पास भी हो गए। आपकी इस पूरी आज की जो कार्रवाई है, जो हुआ, जो आरोप प्रत्यारोप हुए, राहुल गांधी ने बोला, वापस से जेपी नड्डा और सदन में किरण रिजिजू ने बोला, उस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी सत्यम। शुक्रिया।